एल्विस ने तो ये बोल दिया कि अरे मनीषा ने किया है। अब लोग सब उसको समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं। गाइस, आपको पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एल्विश यादव और मनीषा रानी की कंट्रोवर्सी हो गई थी अनफॉलो करने के ऊपर, जहां पर मनीषा रानी ने एल्विश यादव को अनफॉलो क्यों किया था। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद एल्विश यादव ने मनीषा रानी को रिप्लाई करते हुए एक वीडियो अपलोड करा। तो अब फिर से मनीषा रानी ने एक इंटरव्यू में एल्विश यादव को रिप्लाई किया कि एल्विश यादव ने जो वीडियो बनाई थी वो उन्होंने हेट के पर्पस से लिया था कि नॉर्मल वे में आप खुद ही सुन लीजिए। एल्विश ने एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो डाला था। कौन से सेलिब्रिटी थे वो? अक्षय कुमार सर जी। और वो आपका होना चाहिए था, राइट? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन था। अब ये एल्विश ने कहा है, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। कोई किसी सीरियस इश्यूज में फंसा है और उन्हें सोशल मीडिया के कवर फोटो की पड़ी है, मेरी तरफ से दोस्ती हमेशा रहेगी। और रही बात एल्विशा की, वो तो मेरी तरफ से कभी था भी नहीं। ये आपने सुना उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने भी, जैसे मैंने ब्लॉग बनाया तो उसने भी फिर एक आंसर में कि मनीषा रिप्लाई टू मनीषा जी, तो उन्होंने भी एक ब्लॉग बनाया था। जब आपने उनका व्लॉग सुना, हाँ, तो आप जेन्यूनली दिल से, बड़ा भाई मानती हो तो सच्चे दिल से बोलो, हर्ट हुई थी या ठीक है बोल दिया मैं कट ऑफ हूँ? दिमाग और दिल में क्या चल रहा था? नहीं, मैं हर्ट बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मुझे पता था कि अगर हम कुछ बोले तो बदले में कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में बोलेगा ही। एक होता ना कि हाँ, अपने साइड का बात, और हम कुछ बहुत अच्छा रिप्लाई का उम्मीद भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, क्योंकि डेफिनेटली जब हम उसके लिए कुछ बोल रहे हैं, बट वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी, या जो मे बी एल्विश के फैंस हैं ये कह रहे थे कि इसको व्यूज़ लाइक के लिए करना था, कंट्रोवर्सी ऐसा तुमको? हाँ, मतलब उन लोगों का कहना था कि मनीषा ने ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया व्यूज़ लाइक के लिए, क्योंकि उसके यूट्यूब चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ लाइक नहीं आते हैं। ये उन लोग का मेन एक। और इस व्लॉग में मैंने एक ना नॉर्मल जैसे मेकअप वीडियो नहीं होता है बनाना, कि हम सुबह उठे हैं मेकअप कर रही है वो, तो ये लोग ने सबको, ये लोग को लग रहा है कि ये स्पॉन्सरशिप वीडियो है जिसमें मुझे स्पॉन्सर दिया गया है। तो उस पर भी ये लोग बहुत सब, मतलब कुछ लोग मजाक बना रहे थे कि अरे इसको पैसे दिए गए थे इस काम के लिए, तो इसको अच्छे व्यूज़ लाने थे, इसलिए ये टॉपिक उठाया गया। तो मेरा इस टॉपिक पे बस मेरा यही कहना है कि हम आज तक कभी भी कंट्रोवर्सी करके ना ही व्यूज़ लाइक उठाएं, और ना ही मुझे कंट्रोवर्सी करके कभी नाम बनाना है। अगर हम पहले भी जो थोड़े बहुत हम टिकटॉक बनाते थे या इंस्टाग्राम पे हम फेमस थे, या फिर हम बिग बॉस गए या हम झलक किए हैं, तो मेरा मानना है कि हम आज तक अपने काम की वजह से दिखे हैं, चाहे वो बिग बॉस हो या झलक हो। और हम हमेशा उस चीज़ में ही बिलीव करते हैं कि हम इतना मेहनत करें जो भी चीज़ करके, और हम अपने मेहनत की वजह से मतलब दिखे और लोग हमको वैसे पसंद करें। कंट्रोवर्सी करके लाइक और व्यूज़ उठाना ना ही हम कभी किए हैं और ना ही करना चाहते हैं। और जिस लोगों को लग रहा है कि हम कंट्रोवर्सी करके किए हैं, वैसे तो मुझे लगता है जो जेन्युइन ऑडियंस है, मैंने भी कुछ कमेंट पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे उससे समझ में आ गया कि हाँ, लोग बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही उनको पता है कि क्या है रियल। इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आई नो ऑडियंस सब समझती है। मेरा मानना है कि अगर कंट्रोवर्सी करें, चलो हम एक बार दिख भी जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। अगर आपको ऐसा इच्छा है कि आपके फैंस आपको हमेशा प्यार करें, या फिर आप लाइफ में आगे जाएं, तो आप मेहनत करके ही जा सकते हैं, अच्छा काम करके ही। उसके लिए आप कंट्रोवर्सी करके एक बार दो बार मे बी आप आगे बढ़ोगे, फेमस होंगे, नाम होगा, बट उसके बाद आप गायब हो जाओगे। तो हम कभी भी इस चीज़, मतलब मेरा ऐसा था कि किसी ने कुछ इंटरव्यू में बोला था, तो हम हमेशा कभी भी आप देखोगे तो हम नहीं बोलते ये सब टॉपिक पे। कभी अभिषेक का हो गया, एल्विश, हम पॉजिटिवली भी दे देते रिप्लाई, लेकिन निगेटिव चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक पॉइंट पे जब आता है ना, कि जब फैंस आपको बहुत बोलने लगते, क्योंकि जब हम उसको अनफॉलो किए थे तो सब लोग मुझे ही कह रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आपने क्यों कर दिया, ये वो, बहुत सारे टैग्स। और फिर जब एल्विश ने ये बोल दिया कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मनीषा ने ही किया है, तो और मुझे मैसेज आने लगे कि दीदी ये तो गलत बात है, एल्विश भैया ने तो मुझे एक पॉइंट पे लगा यार कि चलो जब इतना बोला जा रहा है मुझे, तो एटलीस्ट हम अपने तरफ का बात बोल दें, क्योंकि एटलीस्ट कितना भी है वो हमारे फैंस है, उसको हक है दोनों तरफ का बात जानने का। एल्विश ने तो ये बोल दिया कि अरे मनीषा ने किया है, अब लोग सब उसको समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो बस हम अपना पॉइंट, वो भी हम एक भी, मुझे लगता है कि शायद मेरे ऑडियंस या मेरे फैंस हमको इसीलिए ही पसंद करते हैं कि उसको पता है कि मनीषा रानी कभी झूठ नहीं बोलती है, और ना ही हम कभी भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, और ना ही हम कंट्रोवर्सी करते हैं। हम उसमें जो भी बोलें
एक एक वर्ड सही बोले हैं। सब्सक्राइब करके रख लेना और ऐसे वीडियोस के लिए उस वीडियो को लाइक कर देना।